हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक है। हम हमारे पेपर के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं, हम उस चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और किस तरीके से आंसर्स में जो इन्विजिलेटर की डिमांड है क्वेश्चन को लेके, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम हमेशा जो पेपर देते हैं उसमें हमेशा अभी जनरल क्वेश्चंस जो आए हैं उनको पिक करें। केस स्टडीज के ऑलरेडी बन चुके हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली आपको आपके क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। अगर पुराने आपको जितने भी लेक्चर्स चाहिए, जनरल क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो 2021 का चल रहा है। 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी को हम करने वाले हैं कहीं ना कहीं, जो 10 मार्क्स का है, राइट। जो हमारे 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है। 10 मार्क्स के अंदर किस तरीके से हमें पूछा गया और किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आंसर्स हैं ये परफेक्टली इसी तरीके से हो जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है इससे भी बेटर और आंसर्स लिखे जा सकते हैं। बट हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके किस तरह के आंसर्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा कोड को समझते हैं, कोड को समझने की, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से कोड कहना क्या चाहता है और किस तरीके से हम इस कोड को हमारे आंसर राइटिंग में कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 और 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स एनी कंट्री कैन हैव। यहाँ पे बहुत सिंपल कोड दिया गया है। किस तरीके से कोड में बोला गया है, जो हेल्दी सिटीजन होते हैं किसी कंट्री के अंदर, किसी नेशन के अंदर, वो हमेशा एक कंट्री के लिए सबसे ग्रेटेस्ट एसेट्स है कहीं ना कहीं, राइट। एनी कंट्री कैन हैव, सबसे ग्रेटेस्ट एसेट्स अगर किसी कंट्री का माने जाए तो वो एक हेल्दी सिटीजन हो सकते हैं उस कंट्री के पर्टिकुलर। विंस्टन सी चर्चिल द्वारा एक कोट दिया गया था। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी जीएस पेपर्स में या एथिक्स में या फिर ऐसे राइटिंग में, लिटरेचर के अंदर, किसी भी तरीके के पेपर में कहीं पे भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप वहाँ पे इस कोड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। आपको इन केस अगर एथिक्स से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर हमारे से यहाँ पे पूछा क्या गया है और किस तरीके से हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर्स लिखने हैं। शुड impartiality and being non-participant to be considered an indispensable qualities to make a successful civil servant. Discuss with illustration. Illustrate करना है हमें यहाँ पे, डिस्कस करना है, इलिस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, हमें कमेंट नहीं करना है यहाँ पे, डिस्कस और इलिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन करना है, बस सिंपल। इम्पार्शलिटी और बीइंग नॉन पार्टीसिपेंट कंसिडर्ड इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज़, ये दो तरह की क्वालिटीज़ हैं जो क्या सिविल सर्वेंट के अंदर अगर नहीं मिलती है तो क्या वो सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट नहीं बनता है या बनता है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कहीं ना कहीं। हम हमेशा हमारी बॉडी के अंदर 3 पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम हमेशा जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक या क्वेश्चन दिया गया है, उसी को हम लेते हैं और उसी को हम हमारे लैंग्वेज में के अंदर या फिर जो पॉइंट्स है वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया। हम अगर समझा पाएंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया तो हम बहुत बेटरली यहाँ पे समझ पाएंगे खुद भी कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे से, ताकि मेन बॉडी के अंदर हम पर्टिकुलर उस चीज़ को फोकसिव रहते हुए आंसर्स लिख पाए। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? The civil service plays a critical role in the functioning of any government. Obviously बात है, civil servants are responsible for implementation of government policies and programs, and their decision can have significant impact on the society. ये बेसिक से हम चीज़ बता रहे किस तरीके से सिविल सर्वेंट वर्क करता है, किस तरीके से उनके जो राइट्स है, उनके जो वर्किंग है, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हमेशा किस तरीके से उनकी पॉलिसीज बनाना या फिर प्रोग्राम्स करना, वो कैसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर। Therefore, it is important that civil servants remain impartial and non-partisan in their work to ensure that their decisions are based on the merit, not influenced by the personal bias or political affection or personal, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से पब्लिक वेलफेयर या प्रोफेशनल वेलफेयर का ध्यान में रखते हुए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लेके वो सिविल सर्वेंट वर्क करे, किस तरीके से बिना इम्पार्शियलिटी किए, बिना किसी से नॉन पार्टीशन किए हुए, किसी पॉलिटिकल अफिशिएंसी से दबाव में आए हुए, सोशल प्रेशर के दबाव में आए, पीयर प्रेशर के दबाव में, हम इन टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पे। तो आपको सोच के देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम
आंसर्स लिख सकते हैं और किस तरीके से आंसर्स के अंदर बहुत डिटेलिंग के साथ चीज़ों को समझा भी सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। मेन बॉडी में क्या लिखा जा सकता था, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसिपेंट इन सिविल सर्विस। किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी वाइज इंपॉर्टेंट क्यों रखती है कहीं ना कहीं। इम्पार्शलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट विदाउट any bias or prejudice. It means treating all individuals and groups equally regardless of their personal characteristics, social status, political affection. हमने सिर्फ यहाँ पे समझाया कि किस तरीके से इम्पार्शलिटी कराती क्या है इंसान से, या इम्पार्शलिटी होने की वजह से किसी इंसान के डिसीजंस किस तरीके से वर्क हो सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में समझाने की कोशिश की। अब नॉन पार्टिसिपेशन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू रिमेन न्यूट्रल एंड अनबायस्ड इन पॉलिटिकल मैटर्स। ऑब्वियस सी बात है कि किस तरीके से एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल मैटर्स हुए या किसी भी तरह की चीज़ों में वो बायस ना हो। बायस मतलब कि भेदभावी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला ना हो, इनइक्वालिटी को फॉलो करने वाला ना हो, एक न्यूट्रल होते हुए बैलेंस डिसीजंस ले कहीं ना कहीं। इट मीन्स दैट अ सिविल सर्वेंट शुड नॉट बी अलाइंड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी एंड शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर सोसाइटी रेदर देन अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पार्टी। यहाँ पे किस तरीके से नॉन पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है एक सिविल सर्वेंट का, तब जाके वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे से वर्क कर पाएगा कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशंस दिए अभी तक कि जैसे इम्पार्शियलिटी और ये इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं कहीं ना कहीं, हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम इलिस्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। इलिस्ट्रेट of the importance of impartiality and non-participation can be seen in various countries। किस तरीके से वेरियस कंट्री में ये चीज़ देखी जा सकती है, इलिस्ट्रेट करा जा सकता है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पे, रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सिचुएशन डिफरेंशिएट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। हम किस तरीके से यहाँ पे इलिस्ट्रेट करते हैं उस चीज़ को समझाने के लिए, जो हमने आगे अभी कमेंट किए हैं, हमने आगे स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने आगे जो लिखा है इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के थोड़े से पार्ट में, उसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। The Election Commission is known for its impartiality and non-participation. It ensures all political parties and candidates are treated equally and there is no discrimination based on the political application. This ensures that elections are conducted in fair and transparent manner and the result of reflect the true value of the people. Illustrate करते हुए समझ में आया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको समझाने की या उसके सिग्निफिकेंस को समझाने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश करें, महत्वाकांक्षा या उसकी महत्वता कितनी है उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप यहाँ पे समझिएगा कि किस तरीके से हमारे इलिस्ट्रेशन मतलब कि इंपॉर्टेंस बताना, कि जो टर्म्स ऊपर दी गई है क्वेश्चन में उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे हम, राइट। एग्जाम्पल के फॉर्म में इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से हो सकता है, जहां पे इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसिपेशन सबसे मेजर टॉप प्रायोरिटी रहती है उनकी कहीं ना कहीं। सिमिलरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स द फेडरल रिजर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। द फेडरल रिजर्व इज नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी as it makes decisions based on the economic data analyzed without any political interference. This ensure that monetary policy decisions are made in the best interest in the economy rather than a particular political agenda. किसी पॉलिटिकल एजेंडा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आए बिना किस तरीके से वर्क किया जा सकता है, किस तरीके से वर्किंग होती है, हमेशा फेडरल रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व जो सिस्टम है यूएसए का, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। वो पॉलिटिकल प्रेशर में दबाव में नहीं आएगा बिल्कुल भी, वो किस तरीके से पॉलिटिकली अप्रोच नहीं रखिएगा, पॉलिटिकल प्रेशर या वहाँ पे किस तरीके से किसी एक चीज़ को लेके बायस नहीं होगा, अनबायस होते हुए जो प्रैक्टिकल अप्रोच इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए दिखती है उस पर ही वर्क करेगा कहीं ना कहीं, राइट। In both these examples, impartiality and non-participation are critical to ensure the effective functioning of the government institutions. हमें सिविल सर्वेंट की पूछा गया था, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को रन करने के लिए भी सिविल सर्वेंट की ही रिक्वायरमेंट आ रही कहीं ना कहीं। यहाँ पे हो सकता है कि आप यूएसए के अलावा यहाँ पे सिविल सर्वेंट से रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल इंक्लूड करें, राइट, तो वो बहुत बेटर अप्रोच दिखा सकता है आपकी। Civil servants who remain impartial and non-participating in their work can earn the trust and respect of the public and make decisions that the benefit society as a whole. This in turn can help to build a strong and stable democracy. Obvious सी बात है, अगर सिविल सर्वेंट आज के समय में एक स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल वर्किंग कर पाता है गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल डेमोक्रेसी को डेवलप करेगा, वेयर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्क
फॉर कॉमन गुड रेदर देन एन पर्टिकुलर ग्रुप और पार्टी। किस तरीके से एक पर्टिकुलर ग्रुप और पार्टी के लिए वो वर्क नहीं करेंगे, वो एक नॉर्मल यूनिवर्सल रहते हुए वर्क करेंगे, न्यूट्रल रहते हुए वर्क करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो यही एक सिविल सर्वेंट के सबसे बेहतरीन क्वालिटी है जो देखी जानी चाहिए और किस तरीके से होनी भी चाहिए। इसी चीज़ को समझने के लिए ही तो हमारे यहाँ पे एथिक्स का पेपर हमें इंक्लूड किया गया है कहीं ना कहीं, राइट। कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स हु रिमेन इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टिसिपेंट in their work can earn the trust and respect of the public and make decisions that benefit society as a whole, thereby helping to build a strong and stable डेमोक्रेसी। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डेमोक्रेसी बिल्ड करने के लिए सिविल सर्वेंट इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसिपेशन के तौर पे वर्क करे कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया, किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स लिखना है, ताकि हमारे अप्रोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर बन पाए किसी क्वेश्चन को लेके, राइट। चलिए ऐसे ही अपन नए क्वेश्चन, नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।